हमारा टॉपिक चल रहा है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, और मैथ ऑफ फाइनेंस में हम सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो सीख रहे हैं। अभी हमने डिटेल में देखा कि किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है और उसमें क्या क्या जो इशू आते हैं वो भी हमने डिस्कस किए। अब उसी से मुतालिक जो है क्वेश्चन मैंने लिखा है, और इसको सीखने के साथ ही जो है आपके पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के क्लियर हो जाएंगे। तो एक लिखा है कि हमने अ बैंक हैज़ इशूड अ 3 years लोन ऑफ ₹50,000। बैंक ने जो है 3 ईयर्स के लिए एक लोन इशू किया है 50,000 का। सिंपल इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है? सिंपल इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% और पर ईयर। टोटल अमाउंट इज पेड एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। इन टोटल अमाउंट जो है पे किया जाएगा 3rd ईयर पे, यानी कि 3 साल के उसके एंड पे किया जाएगा। मालूम क्या करना? कंप्लीट इंटरेस्ट फॉर 3 years। 3 years का इंटरेस्ट निकालना है। एंड व्हाट अमाउंट विल बी रीपेड एट मैच्योरिटी, और क्या अमाउंट पे किया जाएगा एंड ऑफ द 3rd ईयर। यानी मैच्योरिटी का मतलब मैंने बताया था एक्सपायरी ऑफ द डील। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट या हमने इसमें बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट ये दिया जाएगा। आपको क्या दिया गया? लोन अमाउंट। लोन अमाउंट कितना है और ये क्या है? इनिशियल अमाउंट है। तो ये कितना होगा? ये प्रिंसिपल कराएगा। प्रिंसिपल कराएगा। वो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल को किससे जाहिर करते हैं? पी से। और वो कितना है? ₹50,000। इंटरेस्ट रेट दिया आपके पास। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कितना दिया गया? 10%। और इंटरेस्ट रेट को किससे जाहिर करते हैं? आई से। और वो कितना है? 10%। सिर्फ 10% ना लिखें, उसके साथ लिखना पड़ेगा 10% पर ईयर। ये पर ईयर लिखना ज़रूरी है। फिर क्या है? नंबर ऑफ, यानी टाइम पीरियड, टाइम 3 years। सही है। तो एन कितना आएगा यहाँ पर? एन किसे कहते हैं? नंबर ऑफ पीरियड। एन कैसे निकलता है? एन निकलता है चार्जिंग आप कब कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चार्जिंग हो रही है लोन की, इंटरेस्ट की, वो क्या हो रही है? वो भी पर ईयर ही हो रही है। तो ईयरली का मतलब क्या होगा? टाइम कितना है? 3 years। तो एन नंबर ऑफ एन कितना होगा? 3। मैंने आपको इसमें जो पीछे बताया था कि एन डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज होगा। अगर साल में 12 है तो 12 होगा, साल में एक दफ़ा ईयरली है तो ईयर के हिसाब से होगा। तो यहाँ ईयरली हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर साल में 3 साल है, 3 साल में हर साल इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा। वो कितना होगा? नंबर ऑफ टाइम जो है वो 3 होगा। क्लियर? मालूम क्या करना है आपको? इंटरेस्ट अमाउंट मालूम करना है। इंटरेस्ट अमाउंट को किससे जाहिर करते हैं? एस आई से। ये मालूम करना है। और मैच्योर अमाउंट मालूम करना है, यानी कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट। एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो कि किससे जाहिर करते हैं? ए से। वो आपको निकालना है। तो हम इसको करते हैं। फार्मूला आप इस्तेमाल करें। सबसे पहले यहाँ पर असल में क्या करना है आपको ना, इंटरेस्ट भी निकाल के दिखाना है अलग से। तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई, उसका फार्मूला क्या है? PIN। ये फार्मूला है। P कितना है? 50,000। इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। और कितने साल के निकालना है? 3 साल के लिए। तो निकालें इसको। 50,000, इसका 10% निकाला तो एवरी ईयर 5,000 आया, उसको 3 ईयर के 15,000। अगर मैं ये 3 को हटा दूं और सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करूं तो उसका मतलब होगा वो 1 ईयर का आ जाएगा, यानी कि 1 टाइम चार्ज। हर साल जो है 5,000 होगा। तो इस तरह से जो है 3 साल में कितना इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा? 15,000 पड़ेगा। ये आ गया एस आई। अब मैच्योरिटी अमाउंट कैसे निकालते हैं? ये वो ऐसे निकालते हैं। आपको कैसे निकालेंगे? इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, P प्लस एस आई। यही है ना फार्मूला। तो अब इसका P कितना है? 50,000 प्लस ये कितना है? 15,000। तो कितना हो गया आपके पास? 65,000।
ये 65,000 जो है आपका मैच्योरिटी अमाउंट आ गया, यहाँ पर रुपीस लिख दें। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या पूछ रहा था वो, टोटल मनी पेड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, कंप्लीट इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना होगा, 50,000। व्हाट अमाउंट विल बी पेड रीपेड एट द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी अमाउंट को तो हमने ये निकाल लिया। अब डायरेक्टली अगर निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, आपको हमने बताया था मैच्योरिटी के लिए क्या फॉर्मूला था, इसको बताया था हमने P1 + IN, ये एक हमने फार्मूला आपको बताया। ये जो है ये क्वेश्चन यहाँ हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो गया, ये आंसर हो गया आपके पास, सही है। लेकिन अगर आप इस तरह से ना करना चाहें तो हम डायरेक्टली भी मैच्योरिटी अमाउंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से कर सकते हैं, P कितना है, P है 50,000, 1 है ये, प्लस I कितना है, इंटरेस्ट रेट 10%, और कितने साल का है, n नंबर ऑफ n कितना है यहाँ पर, n आपको बताया था मैंने यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 51 प्लस, इसे 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, उसको ऐड करने के बाद जो फिगर आएगी उसको यहाँ से करें, तो ये हो जाएगा आपके पास 50,000, ये हो जाएगा आपके पास 1.3, ये आपके पास आ गया ₹65,000। तो देखें ये डायरेक्टली है, अगर आपको डायरेक्टली मैच्योरिटी अमाउंट निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप जो है ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो मैच्योरिटी डेट पे था, व्हाट विल बी द अमाउंट एट द मैच्योरिटी, तो जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो 65,000 होगा, यानी कि 3 ईयर्स के बाद जो टोटल अमाउंट हमें रीपेड करना होगा वो 65,000। तो इसमें कितने हैं, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक प्रिंसिपल है और एक क्या है, इंटरेस्ट। और कौन सा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, और कितने ईयर्स का है, 3 ईयर्स का। क्लियर, ये क्लियर हुए। इसी तरह से मैं आपको जो है 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ। अब एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि आपको डिफरेंट जो है क्वेश्चन पूछता है, कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपके पास ये पूछ सकता है कि बताइए, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हमने यहाँ निकाल लिया, प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करने को कह सकता है, आई निकालने को कह सकता है, नंबर ऑफ पीरियड निकालने को कह सकता है, मैच्योरिटी अमाउंट तो आपने निकालना सीख लिया। तो ये क्वेश्चन होंगे, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं, राइट। हमने आपको एक और क्वेश्चन दिया है और उसमें क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट वाले ही क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अर्न ₹11,250 सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ डिपॉजिट ऑफ ₹75,000 एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट 7। यहाँ पूछ रहा है हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब है टाइम पीरियड मालूम करने, टाइम पीरियड मालूम करने को आपसे कह रहा है। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, PIN, सही ना, ये एक सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। तो इसमें आपसे मैंने कहा था कि प्रिंसिपल मालूम करने को कह सकता है एग्ज़ाम में, इंटरेस्ट रेट मालूम करने को कह सकता है, नंबर ऑफ पीरियड करने को कह सकता है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो आपको करने को कह सकता है, आपसे मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो एक्यूमुलेटेड अमाउंट मालूम करने को कह सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तरीक़ेकार वही होगा, वही फार्मूला होगा, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो अब इसको करते हैं, डेटा बना लें आप। तो आपके पास क्या है, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब है टाइम आपको मालूम करना, टाइम मालूम करना है कि कितना होगा, आपको दिया गया है। अब क्वेश्चन इस तरह से वर्डिंग क्वेश्चन होते हैं ना, तो वर्डिंग क्वेश्चन को आपको समझना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आपने इसको फाइंड आउट करनी है। तो जैसे ये लिखा है विल इट टेक टू अर्न 11,250 एज अ सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या दिया हुआ है, ये क्या है, अर्न, यानी कि हमने सिंपल इंटरेस्ट अर्न करना है ऑन अ डिपॉजिट, यानी 75,000 का डिपॉजिट करते हैं, उस पर हमने 11,250 का हमने इंटरेस्ट अर्न करना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, और वर्ड सिंपल भी दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट का किससे साइड करते हैं, SI से, और ये रुपीस में दिया हुआ निकाल के आपको 11,250। और डिपॉजिट, डिपॉजिट है, डिपॉजिट मतलब क्या हुआ कि जो ओरिजिनल अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाया वो क्या है, प्रिंसिपल, P से, तो उसको किसे लिखेंगे, 75,000 से ऑन अ डिपॉजिट, यानी कि हमने, आप इसको क्वेश्चन को इस तरह से देखें कि आपने कहा मुझे 11,250 का जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है और मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ 75,000, और क्या रेट है 7.5, इंटरेस्ट रेट क्या है, आई कितना दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर जो है क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 7.5% है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है कि पर ईयर है, पर मंथ है, क्या है।
तो जब भी याद रखें सिंपल इंटरेस्ट नॉर्मली पर ईयर ही होता है, अदरवाइज़ जो है आपको मेंशन किया जाएगा अगर ईयर के हिसाब से ना हुआ तो, मंथली है, क्वार्टरली है, सेमिन्यूअली है, वो मंथ की अगर ना दिया तो आपको मेंशन किया जाएगा, राइट। और नहीं दिया हुआ है, जैसे इसमें नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ही क्या है, ये पर ईयर ही होगा, ये अंडरस्टूड है। अब निकालना क्या है आपको निकालना है टाइम, आपको डेटा ही दिया हुआ है। अब आपके पास फार्मूला क्या है, आपके पास जो फार्मूले हैं वो किस तरह से हैं, ये है आपके पास एस आई इजिकल टू पी आई एन। तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये भी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, एन जो है आप निकाल सकते हैं। तो डेटा को रखें, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, एस आई इज़ इक्वल टू पी आई एन। जो जो वैल्यूज़ आपको गिवन है उसको पुट करें, ये हो गया 11,250, पी कितना है 75,000, आई कितना है 7.5 और एन तो मालूम ही करना है, और यह परसेंटेज का निशान हो गया। अब आपने क्या करना है, इस ये एक एज अ मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई है, अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई है। तो इसको जो है आपने जो इसकी ट्रांसपोजिशन होगी, जब इसको चेंजेस करेंगे, एन को यहीं छोड़ दें, बाकी तमाम को यहाँ ले आएँ, तो क्या होगा, एन वहीं रह गया, सही है। ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ जाके क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो 11,250, राइट, और ये क्या होगा 75,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5%। अब आपने सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करनी है अपने कैलकुलेटर से। ये 2 आ गया आपके पास, सही है, 2 आ गया। अब ये आपको देखना है कि 2 जो है नंबर ऑफ पीरियड हो गए, यानी नंबर पीरियड मतलब होता है कि एन से मुराद कि जो चार्ज होगा इंटरेस्ट वो 2 टाइम्स होगा। अब ये 2 आ गए, क्या है ये नंबर पीरियड में से, ईयर्स है, मंथ है, क्वार्टर है, क्या है। चूँकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो पर ईयर ही है, तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि जो इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है पर ईयर ही हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 का मतलब क्या होगा, ये ईयर्स में हो गया। तो टाइम क्या होगा, क्या इसका मतलब क्या, हाउ लॉन्ग, यानी कि 2 ईयर्स जो है इट विल टेक टू अर्न 11,250 इन 2 ईयर्स। तो टाइम क्या होगा, तो टाइम यहाँ पर हो गया 2 ईयर्स। ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया, समझ आ गई कितनी आसानी से हमने जो है इस क्वेश्चन को हमने किया। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन है, एट व्हाट सिंपल रेट मालूम करना है, 5,000 डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर। देखो वर्डिंग कुछ भी हो, ये कहता है कि एट व्हाट सिंपल रेट इंटरेस्ट रेट वी 5,000 बिकम 10,000 बिकम 15,000 इन 5 ईयर्स। तो वर्डिंग कुछ भी हो, आपने उसके जो फॉर्मूले के जो कैलकुलेशन के जो फैक्टर्स हैं उसको समझना है। क्या फैक्टर्स हैं, ओरिजिनल अमाउंट को पी कहते हैं, एक्यूमुलेटेड अमाउंट को वो अमाउंट जो कि आपके पास मेच्योरिटी के बाद ऐड होके इंटरेस्ट ऐड होके आए वो मेच्योरिटी अमाउंट कहता है, ए कहते हैं। रेट तो रेट ही है, आई का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, एन का नंबर ऑफ पीरियड कितनी दफ़ा एक्यूमुलेट होगा। तो वर्डिंग किसी तरह से भी हो, क्वेश्चन को आपने उस फार्मूले के लिहाज से समझना है। तो अब यहाँ पर क्या है, एट व्हाट सिंपल इंटरेस्ट रेट का निकालना है, यानी कि आई आपको क्या करना है, निकालना है। और ये 5,000 डबल इट सेल्फ क्या कह रहा है, 5,000 किस रेट पे जो अप्लाई करना है, 5,000 पे, और 5,000 जो है 5 साल बाद डबल हो जाए। तो 5 साल बाद डबल, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000, राइट। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम यहाँ मैं हमेशा टाइम लिखता हूँ क्योंकि एन और टाइम में फ़र्क होता है। तो 5 ईयर से, तो इसका मतलब क्या, एन कितना होगा, एन भी जो है 5 ईयर होगा, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर इंटरेस्ट रेट तो दिया नहीं, मालूम करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ अंडरस्टूड है कि ये नंबर जो इंटरेस्ट रेट एक्यूमुलेट होगा वो 5 टाइम्स ही होगा, यानी कि 5 साल में एक साल का लगेगा, वरना मेंशन किया जाएगा मंथली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, राइट। अब ये हो गया। अब यहाँ क्या क्या कह रहा है, एक और वर्ड्स जो है आपने देखना है, यहाँ एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी दिया हुआ है। वो एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या दिया हुआ है, 5,000 डबल इटसेल्फ, यानी 5,000 जो है मैं कहता हूँ इस तरह से, मैं कोई अमाउंट डिपॉजिट करूँगा 5 साल बाद तो डबल हो जाए।
तो डबल होगा का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो उसमें इंटरेस्ट ऐड होते गया, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड होने के बाद जो अमाउंट होता है वो क्या कहलाता है, मैच्योरिटी अमाउंट, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, एक्यूमुलेटेड अमाउंट। वो किससे ऐड करते हैं, ए से। वो कितना है, वो रुपीज़ कितना है भाई, 5000 मल्टीप्लाई बाय 2। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन बता देते हैं ताकि एग्जामिनर्स को समझ आएगा कि डबल का मतलब क्या है, 2 टाइम्स के, ट्रिपल हो जाए 3 टाइम्स, इस तरह से। तो ये दे दिया गया। अब फार्मूला क्या है, फार्मूला आपके पास यहाँ देखें, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड अमाउंट है। अगर फार्मूला ये इस्तेमाल करते हैं, अब आपके पास 2 फार्मूले हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला आपके पास है वो आपके पास क्या है, वो है PIN। क्या ये फार्मूला लगा सकते हैं, इसमें फार्मूला लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, मालूम क्या करना है, इंटरेस्ट रेट मालूम करना, I ये मालूम करना है। जब ये मालूम करना है तो ये भी नहीं है आपके पास, और आपको जो है ये n नंबर दिया हुआ, P दिया हुआ, तो क्या ये फार्मूला लगा सकते हैं वाला, इज A इज इक्वल टू P1 प्लस IN, ये लगा सकते हैं फार्मूला। इस फार्मूला लगाने से क्या होगा, आपको ये भी दिया हुआ है, P भी दिया हुआ है, N भी दिया हुआ है, I यहाँ पर मालूम किया जा सकता है। इसका मतलब ये फार्मूला हम इजीली लगा सकते हैं। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, तो A इज इक्वल टू P1 प्लस IN, ये 1 है, सही है। तो अब रखें अमाउंट 10,000, यहाँ क्या आएगा 5,000, ये तो 1 प्लस I कितना है वो तो मालूम ही करना है, और N कितना है 5, राइट। अब इसको 5,000 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जगह क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस I 5, ये I है, तो ये, और ये कितना हो जाएगा 5,000, तो इसको करें, ये हो जाएगा 1 प्लस I 5, तो 10 को 5 से किया 2 आ गया। अब ये क्या हो गई, आपके मैथमेटिकली जो है आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जो मालूम करना है उसको यहीं छोड़ दिया, I 5 को यहीं छोड़ दिया, ये 1 प्लस हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, और ये I 5, तो किसकी वैल्यू करना है, I की वैल्यू करना है, तो 1 डिवाइड बाय 5, इसको करें, 1 को डिवाइड करें 5 से कितना आएगा 20, यानी कि 0.2, सही है 0.2। लेकिन हम जो है रेट को किस पे रखते हैं, परसेंटेज में, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि हमें 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 20%। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हैं, यहाँ बता सकते हैं कि क्या किया हमने, 0.2 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से और डिवाइड कर दिया 100 से। देखिए ये चीज़ें वो जो मैंने आपको शुरू में, देखिए मैंने किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। ये चीज़ मैंने आपको पहली वीडियो में सिखाई थी, कैसे डेसिमल से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से डेसिमल में लेकर आते हैं। तो ये हमने डेसिमल से जो है परसेंटेज में लिया है, तो ये कितना 20%। तो इसका मतलब क्या होगा, आई का इंटरेस्ट रेट जो है 20, यानी कि उसका मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, एट व्हाट इंटरेस्ट रेट, यानी कि 20% एट 20% इंटरेस्ट रेट 5,000 अमाउंट डबल इटसेल्फ इन 5 यानी 5 ईयर्स में ये 5,000 जो है इस रेट के हिसाब से जो है वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने सीखा रेट को निकालना, क्लियर। और ये पर अनम, ये यहाँ लिखा करें पर ईयर, यहाँ ये पर ईयर जो है वो लिखा करें, ठीक। एक और क्वेश्चन जो है हम आपको करवाते हैं। यहाँ पर क्या है कि अब हमने देखना है कि व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में पूछ रहा है कि व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट इज़ नीडेड, यानी कि क्या प्रिंसिपल अमाउंट नीडेड होगा, इज़ नीडेड दैट द सिंपल इंटरेस्ट विल बी ₹48 इफ़ इट इज़ इन्वेस्टेड एट द रेट 30% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या अमाउंट मुझे चाहिए। इसका सवाल ऐसा है कि मैं एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ, क्या अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाना चाहूँ या कहीं पर इन्वेस्टमेंट कंपनी करवाना चाहूँ कि मुझे जो है वो 48 का क्या मिले, इंटरेस्ट मिले। इफ़ इट इज़ इन्वेस्टेड एट द रेट 3% पर एनम, अगर 3% का जो है इंटरेस्ट रेट होगा, सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स तक 3% इंटरेस्ट के लिहाज से मुझे जो है वो 48 मिलते रहें, तो क्या अमाउंट मैं अभी जो है वो दूँ।
तो प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करने को कह रहा है, तो प्रिंसिपल जो है आपको मालूम करना है। प्रिंसिपल को किससे कहते हैं? पी से। प्रिंसिपल अमाउंट पी आपको मालूम करना है। इंटरेस्ट रेट दिया गया है 3% और ये क्या दिया गया? विल बी 48। इस नीडेड दैट द सिंपल इंटरेस्ट विल बी, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो क्या होगा 48, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको SI दे दिया गया है और वो क्या है? ₹48 है। इंटरेस्ट रेट दिया आपको I दे दिया गया है, वो कितना है? 3% पर annum। पर annum मैंने आपको बताया था कि ईयर्स को कहते हैं, और टाइम आपको दिया गया है 5 ईयर्स। और n कैसे निकलता है? n डिपेंड करता है इस पर, यानी इंटरेस्ट रेट का जो पर ईयर कितने पे चार्ज हो रहा है, या पर ईयर पे चार्ज होगा, तो कितने साल के लिए, टाइम कितना? 5 ईयर्स। तो हर साल 1 टाइम, तो कितने साल तक टाइम करना है? 5 साल तक। तो n भी कितना होगा? n क्या है? नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड, इंटरेस्ट चार्जेबल पीरियड, कि इंटरेस्ट जो चार्ज होगा उसको कहते हैं n। अब आ जाए फार्मूला क्या है। अब फार्मूला हमें मालूम करना है, p मालूम करना है। तो हमारे पास जो है फार्मूले 2 हैं। एक है आपके पास फार्मूला SI, वो क्या है? PIN, और एक है P1 + IN। इसमें से जो इजी, जिसमें आप फिल कर सकते हैं वो कर लें। पहले वाले फार्मूले में आप इजी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी दिया हुआ, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया अमाउंट में, I भी दिया इंटरेस्ट रेट, और नंबर ऑफ पीरियड भी दिए, तो P आराम से मालूम किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे S, यहाँ क्या लिखेंगे? PI और N। फार्मूला ज़रूर मेंशन किया करें। S कितना है? 48। P कितना है मालूम करना है। I कितना है? 3%। N कितना है? 5। मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, मल्टीप्लाई का साइन करेंगे। अच्छा, यहाँ इजी के लिए आप यहाँ इसको ना यहाँ पर ही चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये कितना लिख सकते हैं? यहाँ पर 0.3% है ना, तो 0.3 का मतलब क्या होगा? 0.03 पर ईयर। ये भी लिखा जा सकता है अगर आप यहाँ करते हैं तो। अच्छा, आगे करें तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ जाके क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी। तो P = 48, डिवाइड करें इसको, 5 भी यहाँ जाके डिवाइड होगा और 3% भी जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करें। ये आपने कैलकुलेशन की तो P कितना आ गया आपके पास? 320, यानी इसका मतलब हुआ कि हमें अभी जो है 320 रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ेंगे, राइट। उस पर जो है हमें जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा 3% का, 5 ईयर्स अगर रखें तो हम क्या लिखें? व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट? ₹320 विल बी नीडेड फॉर सिंपल इंटरेस्ट ₹48 पर ईयर फॉर 5 ईयर्स। तो ये हमारे पास आ गया। क्लियर? तो हमने जो है सिंपल इंटरेस्ट के आपको क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का है।